एक बैद झंडू और झंडू की पत्नी रात भर लड़ते लड़ते सो गए। सुबेरे झंडू उठा, लेटी हुई पत्नी के लिए गरम गरम दूध लेकर आया। तब पत्नी बोली, तो इस तरह तू रात की लड़ाई की माफी मांगे से? झंडू बोला, किसने कहा के माफी मांगू सू? आज नाग पंचमी से, नागिन दूध पी ले। इतना कह के दफ्तर चला गया। सांझ ने झंडू ने पत्नी द्वारा फोन करया, शाम के खाने में के बनाया से? पत्नी बोली, आज जल्दी आ जाइए, जहर बनाया से। पढ़दे झंडू बोला, मने आज दफ्तर में देर हो जाएगी, ऐसा कर तू खा कर सो जाइए। एक दिन झंडू दफ्तर तक लेट घर पहुंचा तो झंडू की पत्नी ने पूछा, इतना लेट कैसे हो गया? अपने दफ्तराली के साथ फिल्म देखने गया था के? झंडू बोला, तू मेरे पे शक मत करया कर, शादी की पहली रात तू मैंने शक की निगाह देखे से। पत्नी बोली, तू रोज 7 बजे घर आया करे था, आज 10 बजे क्यों आया? झंडू बोला, राह में एक आदमी का 2000 रुपया का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा, तो तू नोट ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था? झंडू बोला, नहीं, मैं उस नोट पे खड़ा था। पत्नी बोली, ला जल्दी दे किससे वो नोट। झंडू ने काट के 100 का नोट दे दिया। पत्नी बोली, बाकी के 1900 कित गए? झंडू बोला, एक लड़की ने मेरे ते नोट उठाते हुए देख लिया, जाते उससे फिल्म दिखानी पड़ी। फिर होटल में खाना खवा के और अपनी बाइक पे उसके घर छोड़ के आया सू। जब जाके ये 100 रुपए तेरे खातर बचाए से, ताकि तू गोलगप्पे खा सके। गोलगप्पे तने बहुत पसंद से ने। पत्नी बोली, जानू तू मेरा कितना ख्याल रखे से, मैं तो तेरे पे खामा खा शक करू थी। एक औरत शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने गई। सामान लेके जब वह काउंटर पे पेमेंट करने गई तो कैशियर ने उससे पूछा, कैश या कार्ड? उस औरत ने पर्स खोल के कैश पेमेंट कर दी। जब वह पर्स बंद करने लगी तो कैशियर की नजर पर्स में रखे टीवी के रिमोट कंट्रोल पे पड़ी। तो कैशियर ने पूछा, मैडम क्या आप इस रिमोट को हमेशा अपने पास रखती हो? औरत बोली, नहीं, मेरे पति ने क्रिकेट मैच देखने के चक्कर में मेरे साथ शॉपिंग पे आने तक मना कर दिया, तो मन्ने बहुत बुरा लग गया, जा हमारे रिमोट लाई। झंडू घर घर जाकर किताब बेचने का काम करया करे था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई। एक औरत ने दरवाजा खोला। झंडू बोला, मैडम मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के देर रात तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं। क्या आप ये किताब खरीदना चाहोगी? वह औरत बोली, मैं इस किताब ने क्यों खरीदूं? झंडू बोला, क्योंकि आज सुबह ही मन ने इसी एक किताब आपके पति को बेची से। एक बार झंडू अपनी पत्नी गेल मंदिर गया। मंदिर के बाहर अपनी पत्नी तो बोला, तू आड़े रुक, मैं दर्शन करके यो आया। पत्नी बोली, क्यों? मन्ने भी दर्शन करने से मैं भी चल लूंगी। झंडू बोला, भगवान वो तो ठीक से, पर मंदिर का भी कोई कायदा कोई नियम से। पत्नी बोली, अच्छा, मंदिर का ऐसा कौन सा नियम से जो मैं मंदिर में ना जा सकती? झंडू बोला, वो देख, सामने बोर्ड पे साफ साफ लिख रखा से कि विस्फोटक सामग्री अंदर ले जाना मना से। एक बार झंडू की पत्नी झंडू तब बोली, तू हमेशा मेरी फोटो अपने पास रखे से और ऑफिस में भी साथ ले जा से, ऐसा क्यों? झंडू बोला, जब कोई भी समस्या आवे से, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तो मैं तेरी फोटो देख लेता हूँ और समस्या गायब हो जाती है। पत्नी बोली, देखा मैं तेरे खातर कितनी भाग्यशाली और चमत्कारी हूँ। पर्दे झंडू बोला, हाँ बिल्कुल,
मैं तेरी फोटो देख के क्या करूं कि कोई इस तो बड़ी भी समस्या हो सके से। एक नवविवाहित पति पत्नी शहर में आकर रहने लगे। एक सुबह पत्नी ने देखा पड़ोसन ने कपड़े धोकर बाहर सुखाए से। कपड़े देख कर बोली, मन लग गए इसने कपड़े धोने ना आते, धोए पाछे भी कितने गंदे से। इसने बढ़िया साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पति ने भी देखा पर वो उस वक्त चुप रहा। फिर 1 महीने बाद उसने देखा तो हैरानी तो अपने पति तक कहने लगी, देखो मने ऐसा लगे से आज इसने बढ़िया साबुन इस्तेमाल करे से, इब इसने कपड़े धोने आगे। मैं तो हैरान सूं कि इस तई यो सब किसने सिखाया होगा। उसके पति ने कहा, आज सवेरे मैं जल्दी उठ गया था और मन ने अपने कमरे की खिड़कियां के शीशे साफ करे से। एक बार झंडू की पत्नी लापता होगी तो झंडू ने अखबार में पत्नी के लापता होने की खबर कुछ इस तरह छपवाई, मेरी पत्नी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा या उसे खोजने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक बार झंडू अपनी घरवाली ने अपनी फिल्म दिखाने ले गया। पत्नी ने जब देखा कि उसका पति हीरोइन के साथ बड़े जोर शोर से रोमांस कर रहा से तो उस तर रहा नहीं गया और वह झंडू तक बोली, तू मेरे ते तो इस तरह प्यार ना करता, फिर इसते क्यों कर रहा से। झंडू पढ़ दे बोला, इसते प्यार करने के मने पीछे मिले से। एक कपड़े का व्यापारी नींद में सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा एक ग्राहक उससे 200 रुपए मीटर वाला कपड़ा मांग रहा से। अचानक उसका हाथ बेड की चादर पे पड़ गया और नींद में उसने चादर फाड़नी शुरू कर दी। चादर फटने की आवाज सुन के उसकी पत्नी उठ गई और चादर देख के बोली, तू यूं के करण लाग रहा से। व्यापारी निंदा में बोला, कम बखत ने नाक में दम कर रखा से, दुकान पे भी पीछा ना छोड़ती। एक बार झंडू की घरवाली डॉक्टर दो रह गई और जाकर न्यू बोली, डॉक्टर साहब आप दवाई की शीशियों पे पर्ची चिपका दो। डॉक्टर बोला, इसकी क्या जरूरत से। झंडू की घरवाली बोली, डॉक्टर साहब बस आप इन पे पर्ची चिपका दो। डॉक्टर बोला, ठीक से, पर क्यों। झंडू की घरवाली बोली, दरअसल इस तमने पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए से और कौन सी कुत्ते के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जा और मेरे कुत्ते का कुछ हो जा। शादी के कुछ दिन बाद झंडू की पत्नी ने खाना बनाया। अनुभव कम होने के कारण सब्जी में मिर्च घनी पड़ गई। झंडू बेचारा अजीब सा मुंह बना के खाना खाने लग गया। तब पत्नी ने पूछा, क्या होया, खाना अच्छा नहीं बना के। झंडू बोला, ना ना खाना तो बहुत बढ़िया बन रहा से। फिर झंडू की पत्नी बोली, तो फिर तेरी आँखों में आंसू क्या आती आगे। झंडू बोला, अरे ये तो खुशी के आंसू से। पत्नी फिर बोली, फिर आपने खाना क्यों छोड़ दिया। झंडू बोला, बस मैं मजबूर हूँ, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। झंडू ने पूरे परिवार सहित मकान का बीमा करवाया। अचानक एक दिन उसके मकान में आग लग गई और सारा मकान जल गया। बीमा कंपनी का अफसर मकान का जायजा लेने आया और उसने झंडू तक कहा, आप चिंता मत करो, हमारी कंपनी की पॉलिसी सब अच्छी से, हम आपने ईसाई नया मकान बनवा के देंगे। पढ़दे झंडू बोला, जे आपकी कंपनी की इसी पॉलिसी से तो मेरी घरवाली का बीमा इब्बे खत्म कर दो।